देव की जय। मनुष्य जीवन में जो भी दुख और दर्द और जितनी भी परेशानियां झेलना पड़ता है, उसके उसके स्वयं का कर्म होता है। इसको हमारे सदगुरु कबीर साहब ने एक पद में कहा है, निज कर्मों से रच रहा हम अपना संसार, दुख में सुख में का मैं ही हूँ करता। निज कर्मों से रच रहा हम अपना संसार, मतलब स्वयं के कर्म से ही आप अपना संसार का निर्माण कर रहे हैं। किसी के साथ व्यवहार अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपका स्वयं का कर्म होता है। किसी को आप भूखे को भोजन दे रहे हैं तो आपका स्वयं का कर्म होता है। आप अपने को संयम में रख रहे हैं तो उस आपका स्वयं का कर्म है, ना कि कोई आपके ऊपर दूसरा कोई कर्म कर रहा है। तो आप अगर निज कर्म स्वयं का कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही होना है। ये प्राकृतिक यूनिवर्सल ट्रुथ का रूल्स है। और सुख में दुख में का कोई देने वाला नहीं है। भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान सुख देता है, भगवान दुख देता है। नहीं, दुख और सुख का क्रिएटर आप ही हैं, निर्माता आप ही हैं। अगर आप भला किसी को करेंगे तो भला ही होगा। तभी तो कहा है, भला किसी को कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प किसी का बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। अगर कांटा बनकर रहोगे दूसरे व्यक्तियों के लिए तो उसको आप चुभोगे और अपने आप में भी दर्द होगा कि मैंने उसको चुभा। तो कांटा मतलब इसका मीन्स ये नहीं हुआ कि आप कांटा बने। आपका कांटा क्या है वो समझिए। कांटा आपका वचन है। कटुक वचन मत बोलिए, मधुर वचन है। कटुक वचन है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। और संचर द्वार संचरे साले सकल शरीर। सदगुरु कबीर साहब ने बोले हैं कि आप किसी व्यक्ति को अगर मधुर वचन बोलते हो और अगर अपने कानों के द्वारा सुनता है तो उसके मन और मस्तिष्क में असीम शांति और कृपा, शांति का प्रभाव फैलता है। शांति का उसके सारे ऑर्गन्स में फैलता है और वो आपके प्रेम की दृष्टि से देखता है। और वही व्यक्ति को आप अगर कटुक वचन बोलते हो, तीखा वचन बोलते हो तो कांटे की तरह उसको चुभता है, तीर की तरह उसके सीने में चुभता है और वो आपसे नफरत करना चालू कर देता है। आप भी उसके साथ नफरत शुरू करना शुरू कर देते हैं तो जीवन नर्क बन जाता है। नर्क और स्वर्ग सब यही है, कहीं नहीं नर्क स्वर्ग। नर्क स्वर्ग हमारा और आपके व्यवहार में है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार किए तो स्वर्ग है, और आप अगर किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार किए तो वही नर्क है। क्योंकि भाषा में ही तो नर्क बन जाती है। दो व्यक्तियों में गुस्सा क्रोध पैदा हो जाता है। तो कबीर साहब इसको इस प्रकार से बोले हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, संचय द्वार संचरे साले सकल शरीर। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे भाई, तू तो खुद देखता होगा। ये जितनी बातें मैंने आपको आपके समक्ष रखी अपने व्यवहार से, अपने आत्मा से, वो आपके निज कर्मों पे आधारित है। आप निज के कर्म अगर सही कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
भले ही थोड़ी बहुत दुख और परेशानियां हो तो वो समझ जाइए कि हमारा पूर्व जन्म का संस्कार का मिल रहा है, पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे। लेकिन आप अच्छा करने के बजाय बुरा करना शुरू मत करिए अगर परेशानियां भी आती है तो, क्योंकि अगर आपको इसी जीवन में परीक्षा भी होगा कि आप सही कर्म पे सही मार्ग पे चलने के बाद अगर आपको दुख और परेशानियां आए तो समझिए कि आपकी एक परीक्षा की घड़ी है। आप उस पथ से विचलित ना हो, उस पथ पे अडिग रहे, दृढ़ता से धैर्य बनाए हुए रखें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें, चलते रहें। इसी को कबीर साहब ने बोला है, पैसेंस के बारे में बोला है कि अगर आप उबने लगे, कोई अच्छा काम करने में भी आप अगर सफल ना हो रहे हैं, आपको परेशानियां हो रही है, तो लगता है कि अब नहीं हम सफल हों, तो इसको सद्गुरुदेव ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माल सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे तो फल हो। जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने कितने अच्छे उदाहरण दिए कि जिस प्रकार पौधा को आप बार बार सींचेंगे, दिन में कई एक बार सींचेंगे तो फल नहीं एक दिन में ही दे देगा, बल्कि उसको समय ऋतु आने के बाद ही, वो एक सही समय आने के बाद ही वो फल लगता है और उस फल को आप आनंद उठाते हैं। तो उस फल को आने में आपको जो पैसेंस रखना पड़ा, जो धैर्यता बनाए रखे, उसकी समय की आप प्रतीक्षा किए, वही आपके जीवन का सबसे बड़ी परीक्षा होता है कि आप क्या अपने जीवन में धैर्य बना पाते हैं या नहीं। किसी भी अच्छे मार्ग में चलने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है, और धैर्य अगर आपके जीवन में आ गया तो आप स्वयं का कल्याण कर सकते हो और अपने निज कर्म को सही रूप दे सकते हो। तो कबीर साहब का वही पद है जो मैंने प्रथम बार कहा, निज कर्मों से रच रहा हम अपना संसार, दुख में सुख में का मैं ही हूँ करता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बन के जाए।